अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, तो आबाद होंगे। तो आज मेरे बहन भाई भी कहेंगे तो भी इतने खुश क्यों, क्योंकि मैंने परसों की वीडियो में बता दिया था अपने बहन भाइयों को कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी, जिसे सुन के वो भी खुश होंगे। वो कहते हैं मेहनत ज़ाया नहीं जाती। तो यहाँ पे मेरी इस कामयाबी के पीछे किसका आता है, सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे प्यार दी, मुझे मोहब्बत दी और मेरे रिएक्शन को पसंद किया, क्योंकि ये मेरी एक ज़ाती जंग है और इज्जत की जंग है। लेकिन जब मेरा चैनल उड़ाया गया तो लोग बड़े खुश हुए। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि सोनू सिस्टर ने मिल के उनके साथ, और अब जो इंसान रुबीना की जान छोड़ दी, अब रुबीना का साथ देना बंद कर दिया। लेकिन आप सबकी इतला के लिए अर्ज है, जो लोग ये बात मुझे करते थे, खैर कुछ नहीं, दिल थाम के रखना। और कहते बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। तो क्योंकि बात मैं करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा झटका लगने जा रही है यहाँ पे, खासकर जो कि अपने रिएक्शन चैनल में कहा करती थी, जिन्होंने पिछले दिनों मुझसे माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि सोनू सिस्टर ने अच्छा किया जो रुबीना का साथ देना छोड़ दिया, सदका टाउन वालों पे। तो यहाँ पे मैं उन्हें एक बात बता दूं, जब मेरा चैनल ये मेरा चैनल इन्होंने उड़ा दिया, ठीक है, इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब मैं 3 दिन 4 दिन खामोशी से बैठी तो सोनू सिस्टर ने मुझे चैनल बना कर दिया। मैंने कहा मैं वक्त आने पे अपनी बहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, और कामयाबी के पीछे ज़रूर मेरे बहन भाइयों का हाथ है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे जो की गई मेरी सोनू सिस्टर्स ने की, और मेरा चैनल आज मोनेटाइज भी हो गया 3 दिन पहले। और चैनल मोनेटाइज करने वाला भी कौन है? हमारी सोनू सिस्टर का बेटा, हमारा भी वो बच्चा। अल्लाह ताला से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अपने माँ बाप को उसे फरमा बरदार बनाए, आमीन। तो अब यहाँ पे मैं जरा इनके सवालों के जवाब देती जाऊँ अपनी ऑडियंस के, जो कि बड़ी खुश थी, जो कि कहती थी कि जी सोनू सिस्टर ने बड़ा चंगा की तरबीना साथ छाड़ देता है। उनकी आंखें खुल गई, सोनू सिस्टर की आंखें खुली हैं, उनकी आंखें बंद नहीं है। सब रिएक्शन वालों की भी आंखें खुली हैं, बंद नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आंखों में कुकरे उनके पड़े हुए जो कि हट्टे कट्टों को, चमकते हुओं को चमकाते हैं, उनको डोनेशन भेजते हैं उनके घरों में, कभी सोलर पैनल, कभी कुछ और कभी कुछ वो लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से सोनू सिस्टर ने इसलिए फिर रिएक्शन देना बंद किया था क्योंकि जो इनके बारे में अच्छा बुरा मैं जानती थी वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ इनकी वीडियो देखकर इन पे रिएक्शन देती थी। जब सोनू सिस्टर ने मुझे कहा कि रुबीना अपनी जंग अब खुद लड़ो, और मैंने भी कहा जी मैं अपनी जंग लड़ने के लिए अब तैयार हूँ, तो मैंने रिएक्शन चैनल बनाया। वो मेरा चैनल खत्म हुआ तो यहाँ पे सोनू सिस्टर ने ये चैनल मुझे खुद बना कर दिया और ये मोनेटाइज भी करके दिया। अब तो मेरी प्यारी बहन बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका बहुत बड़ा एहसान है ये मुझ पे, जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्यों? जो नस्ली बंदा होता है ना वो कभी नहीं भूलता, जो बेनस्ला होता है ना वो जरूर भूल जाता है। तो ये मेरी जंग थी और मैं लड़ रही थी। लेकिन सोनू सिस्टर ने कहा है, हकीकत अगर देखी जाए तो बात उनकी भी मानी जाती है, क्योंकि मैं अगर देखूं अगर मैं हक पर बात करूं, क्योंकि इतने बड़े कोई भी फेमस यूट्यूबर तो रहे नहीं है। जब तक इन पे फेम था तो सोनू सिस्टर भी इन पे रिएक्शन देती थी, लेकिन क्योंकि अब इनकी कोई भी कुछ भी नहीं इन्होंने पल्ले, हुण कख भी नहीं, हुण तो चैनल भी ठुस, खुद भी ठुस, बीवियां सिर्फ दिखाई जा रही हैं, भीख मांगी जा रही है, कभी मस्जिदों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। लेकिन वहाँ पे मस्जिदें तक नहीं दिखाई जाती, वहाँ पे काम होता हुआ नहीं दिखाया जाता। बराड़ जो जाके मस्जिदें दिखाता है। तो सोनू सिस्टर ने कहा कि ये मेरा अंदाजा भी है कि भाई देखें, क्यों कि इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, क्या वो इनके पीछे अपनी जान खपाती रहे। मेरी तो एक ज़ाती जंग है, जो मैं इनके बारे में जानती हूँ, इनकी इच्ची बिच्ची जानती हूँ कि कितने जमींदार है, कितनी इनकी जायदादें हैं, इनके पल्ले क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने ऑडियंस की नजर में इन्होंने धूल झोंकी हुई है, उनसे सिर्फ भीख मांगते हैं। सदका टाउन है, कशकोल फैमिली है, ये भिकादिस्तान है। तो खैर इनमें ऐसी कोई बात अब है नहीं कि सोनू सिस्टर इन पे रिएक्शन दे, क्योंकि वो जिन पे रिएक्शन दे रही है चलो वो फेमस तो है ना, ये तो फेमस ही नहीं है, ये तो खुद भी ठोस है। शक्ला भी इनकी देख लें,
फिटकार बरसी है, लानत बरस चुकी है मेरे अल्लाह की इनकी शक्लों पे, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। आज मैं फिर सबको कहूँगी, बहन भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत दिया और सोनू सिस्टर ने मुझे चैनल बना के दिया और आज मैं कामयाब हुई हूँ। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे इंसान खुद नहीं होता, उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं। तो कोई औरत का हाथ होता है, कोई मर्द का हाथ होता है। मेरी इस कामयाबी के पीछे देखा जाए तो मेरी ऑडियंस का हाथ है। और सबसे पहले तो जो मुझे चैनल बना कर दिया, ठीक है, हमारा भांजा जो कि सोनू सिस्टर का बेटा, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, ये चैनल उन्होंने बना के दिया। मेरी कामयाबी के पीछे उस बच्चे का हाथ है। मैं सलूट पेश करती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने आज तक अपने बच्चे कभी चैनल में लेकर नहीं आई, लेकिन उन्हें ऐसी चीज़ें ने सिखाई हैं कि किसी वक्त किसी मोड़ पे बगैर किसी का साथ देना पड़े तो ज़रूर दें। ओए होए, लेकिन कुछ भी हो गया, सदका टाउन भीख मांगने से बाज ना आया। तो बहन भाइयों, बात करते चलते हैं कशकोल फैमिली की, सदका टाउन की। जैसा कि आप लोगों ने शायद सांड की आपने अगर वीडियो देखी हो, और सराज बीबी, आहो और सराज बीबी, क्योंकि बहन भाइयों इन्हों की बुढ़ियां भी हुण तो इन्नियां अमीर हो गई ने, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उनको हफ्ते में कोई ना कोई भेज देता है। महीने का 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तो उनके पास डोनेशन आ जाती हैं। अम्मा जो उनसे जितनी भी उन्होंने कड़े रखे हुए हैं उनमें वो नोट डाल रखती हैं। किसी ने संदूक रखे हैं वो नोटों से फुल हो चुके हैं, लेकिन बैंक से अम्मा एतबार नहीं करती। अम्मा कहती बैंक फ्रॉड थी वेंदन जी जी। तो अब जो इनकी बुढ़ियां भी है ना, यकीन माने वो इन व्लॉगरों से ज्यादा अमीर है, क्योंकि उनको बैठ के खाने को मिल रहा है, उनको बैठ के चौसे मिल रहे हैं। अगर उनको सच बोलना पड़े तो इन लोगों को फिर वो खेतों में जाके दिहाड़ी दप्पा करना पड़ेगा। मर्द इनके घर में पड़े होंगे, इनकी औरतों को जाके घीसी करनी पड़ेगी, खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जो कि इनके मर्दों ने कभी की नहीं। औरतों ने हमेशा हर किस्म की मेहनत की है, हर किस्म की मेहनत की है। अब हर किस्म की मेहनत से मुराद तो मेरे ख्याल है ये तो दसना तो नहीं पड़ेगा, मैंने समझ जाया करो बहन भाइयों, हर गल का जवाब ना पूछा करो जी, और सवाल भी ना किया करो, जवाब आप लोगों को खुद ही मिल गया। लेकिन शायद सांड ने भी मकान बनाना शुरू किया हुआ, और शायद सांड के पास भी बहुत सारा पैसा आ रहा है, जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा, और माजर के साथ मुझे पसीना बहुत आया हुआ, और इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन देना भी मेरा बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सराज अम्मा की, तो अम्मा सराज के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई, शायद सांड के पास भी बहुत सारा पैसा आ रहा है बाहर से, और बहुत सारा पैसा वो बंदा इकट्ठा कर रहा है, अपना मकान बना रहा है। भीख मांगने में उस बंदे ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, हर तरफ से वो बंदा भीख मांग रहा है। लेकिन गाड़ी उसने ले ली हुई है, मगर गाड़ी वो सामने नहीं लेके आ रहा है। किस लिए? क्योंकि यूके वाले थोड़े नोट बंद कर देंगे, यूके वाले तुम्हारी कशकोल भरना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर करती चलूंगी मैं, जब तक इनको यूके वाले देते हैं तो उनकी इज्जत भी होती है। अगर यूके वाले नहीं देंगे तो उनको गालम गलोच भी होगी, फिर उनको यह भी कहा जाएगा कि ये पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके उसकी पैदावार है, फिर उनको गालियां भी दी जाती हैं। जी जी, कुछ ऐसे ही जैसा कि आपने अल्ताफ चाइना के बंदर के आप चैनल में जाओ तो वहां पे आपको अलग रंडी रोना नजर आएगा। नबीला बीबी के चैनल पे चले जाओ तो अलग रंडी रोना नजर आएगा। तो बहन भाइयों, गल्लां कोई सुट्टन वालियां थोड़ी ने, इन्हां दे कन्न तले सुट्टन वालियां ने। क्यों? लेकिन नबीला भी बाज नहीं आ रही। मैंने कहा था पिंडी जाएगी शायद ये बाज आ जाए, लेकिन नबीला ने वहां जाके प्लाट पे खड़े होकर वीडियो बना दी कि ये मेरा 26 लाख का 27 लाख का मेरा प्लाट है, मैं ये प्लाट बेचूं, मैं मकान कैसे लूं। तो बीबी दुआ कर और शुक्र कर कि 8 महीने में तूने इतना कुछ बना लिया। तेरे घर में सोलर लग गए, तेरे घर में एलईडी आ गए, तेरे घर में जो नुकसान हुए वो ऑडियंस पूरा कर रही है। बाकी तुझे प्लाट लेकर दे दे, तुझे अल्लाह से और क्या चाहिए। नबीला यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगी, ठीक है, ये जो एडी वड्डी मुछ आपके मियाँ ने रखी हुई है राशिद भैया ने, तो खुदारा इसे कमाने के लिए भेजो, ये चैनल खुद संभालो तो पता जब चले कि किन्ने वियां दा सोंद। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से हैरान हूं जो कि ऐसे लोगों को देखते हैं और ऐसे लोगों को देखकर मेरी समझ से बाहर है। उन्हें यतीम गरीब मुस्तहिक मस्कीन उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें मस्जिदें भी नजर नहीं आ रही, उन्हें जहाँ पे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं उन्हें वो भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी नुमाइश चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिर्फ अपना ये चाहिए कि हमें जी सानू तो ए नोट मिलते पे ने,
साडा ना लिया जाता पे तो इनको नोट मिलते। तो नबीला का मैंने सोचा था वो बाज आ जाएगी, लेकिन नबीला कितों बाज आने वाली। लेकिन नबीला भी कहते अहमद भाई चंगा, नबीला तेन हले हथ लगे नहीं, पूरे टब्बा ने उन्होंने तेन हथ ला दिते ने, हले तू कहती चंगा। तू जरा एक वीडियो तो ला को देख ला, तेरा चैनल उड़ता वेख। नबीला डरी हुई है। नबीला तुम मरेगी नहीं तो डरेगी नहीं तो और क्या करेगी। वो कहते नहीं डरते ना तुम मरते और क्या करते। लेकिन मैं यहाँ पे तुझे यही कहूँगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्यों सिमरन तो अपनी जिंदगी जिएगी तो तू पैसा बटोर सकेगी, लेकिन बाहर की ऑडियंस भी मेरा ख्याल है भोली है, वो भी पागल है, उन्हें भी समझ नहीं आती। वो भी कहते हैं हम का पैसा करें, हम का पैसा भेजें। लेकिन नबीला ने भी कमाना नहीं सीखा, नबीला ने भी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मांगना सीखा। अब उसका चैनल हो चुका है ठुस, किसका, बनारड मुसल्ली का। तो अब जब भी देखो तो उसकी तस्वीर वहां पे जरूर मिलेगी, लाजमी मिलेगी नबीला की। तो क्या भी है नबीला पे व्यूज लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था कि नबीला यहाँ से जाएगी, वो इतनी वायरल हो जाएगी, वो इतनी वायरल हो जाएगी। लेकिन समझ से बाहर है कि उधर शमशादी इन्हों की फोटो ला के रोंदे पे ने कि इनका चैनल डेड हो गया, उधर से ये खुद रो रहे हैं, उधर से नबीला राशिद की तस्वीर लगा कर ये क्या जाहिर करना चाहते हैं कि बीबी गई सारा चैनल डाउन कर दी। लेकिन कुछ भी होवे तुहाडी जड़ा सारियां दी कट गई, सबकी। सुकून.com जियो और जीने दो, वो काम करके गई है। लेकिन जो कल तूने पुलिस वाली वीडियो लगाई, जो तूने सारा कुछ खेल खेला, इस पे भी मेरी वीडियो आएगी। आज तो मैंने कहा चला मैं अपने बहन भाइयों को खुशखबरी दे दूं, एक वीडियो बनाकर कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बहन भाइयों का हाथ है, और सोनू सिस्टर का, उनके बेटे का, हमारा भांजा। अल्लाह सलामत रखे मेरे तमाम बहन भाइयों को, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, नहीं करते, जो मुझे नहीं देखते, मैं उनके लिए भी सलामती की दुआ मांगूंगी। मैं कुल कायनात के लिए सलामती की दुआ मांगती हूँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे पारसी, चाहे कोई भी है। अपना अपना मजहब है, उनकी अपनी जिंदगी है, वो खुद जिए। हमारा कोई हक नहीं बनता, हमारा कोई राइट नहीं बनता हम किसी के बारे में बात करें। हाँ, जब भी दुआ मांगो कुल कायनात के लिए मांगो, अपने लिए नहीं मांगो। लेकिन दौलते गए हैं पर चस बड़ी है ये, लेकिन छमिया ब्रांड तू दौलतों क्या है, तेरी चस बड़ी है ये, बीवी तेरी की नींदें पूरी नहीं होती। तो बहन भाई इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसका भाई कह रहा है कि शायद सांड का कि भाई मुझसे गाड़ी लग गई, भाई डांटेंगे, भाई ये करेंगे, भाई वो करेंगे। अगर ब्रांड की गाड़ी होती क्या ब्रांड अपनी गाड़ी देता उसको? ना, कभी ना देता। साथ ही उसने पलटी मारी है जैन को, जब वो कह रहा है तो साथ ही उसने पलटी मारी है कि नुकसान हो गया, तो अहमद भाई से मैं गाड़ी सीख रहा था, ये था वो था। क्योंकि मैंने तो पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि ये शायद सांड की गाड़ी है। शायद सांड तेरी जिंदगी पे लानत, तुम्हारे पैदा होने पे लानत, मलामत मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ? कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम मुस्टंडे हो, तुम बैठ के खाते हो, तुम भीख मांगते हो। लेकिन हमारी ऑडियंस की आंखों में कुकरे पड़ चुके हैं, जो कि तुम्हें भर भर के नोट भेज रही है। लेकिन वो इंडिया वाला भाई कितने जाएगा जो इंडिया वाला तुम्हें पैसे भेजता है। तो बहन भाई इस पर भी तबसरा करूंगी, जैन पे भी तबसरा करूंगी। काफी बहन भाइयों के सवाल है मुझसे, मैं तबसरा करूंगी। मेरी अगली वीडियो जो आएगी बहुत जबरदस्त आएगी, और इस पे वो मेरी वीडियो का सब्र इंतजार देखना। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।